राजधानी लखनऊ में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने डुमरियागंज स्थित बाबू शाह की मजार को गिराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप के इशारे पर स्थानीय जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। पार्टी ने दावा किया है कि फागू साहब की मजार को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी और अगर वहां से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि यह लड़ाई संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए है और इसे हर मंच पर उठाया जाएगा। नेताओं ने याद दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई मामलों में राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है, फिर भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। सम्राट टीवी न्यूज के लिए सोनू भारती की रिपोर्ट। फागू शाह अब्दुल्ला वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर रजिस्ट्रार के यहां से इसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया और 2017 में जब इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया तब सोसाइटी के लोगों ने नवीनीकरण के लिए भी, आप देख सकते हैं, ये आवेदन दिया। जब नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया तो तब से लेकर आज तक नवीनीकरण नहीं किया गया, इसको लटकाए रखा गया और यह कहा गया प्रशासन की तरफ से कि वो जमीन पशुचर की जमीन है, जबकि मैं आपको कागज दिखा रहा हूं, खसरा दिखा रहा हूं। उस खसरे में जो नया खसरा नंबर है वो 1092 है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये पशुचर की जमीन है, जबकि आप जब पुराने कागज निकालेंगे एक हैंडराइटिंग वाला होगा, गिराई गई, कहीं पर मदरसा गिराया गया, कहीं पर मजार तोड़ी गई और अभी जो नया मामला सामने आया है, ताजा मामला सामने आया है, वो हमारे गृह जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर बदलिया चौराहे पर एक मजार स्थित थी जिसको बिना नोटिस दिए प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। सीधे सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का मखौल उड़ाया गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया, बाबा साहब के संविधान को ताक पर रखा गया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखा गया, नैतिक मूल्यों को कुचला गया इस सरकार के द्वारा, उसके प्रशासन के द्वारा। इस मामले को मैं खासतौर से जो बदलिया का जो मामला है, डुमरियागंज का, सिद्धार्थनगर का, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं हाई कोर्ट के शरण में जाऊंगा और जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायत होगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से हम फैसला लेकर उस जो मजार, जो कल तक बहुत अच्छी मजार बनी हुई थी, वो आप देख सकते हैं कि ये मजार का 4 दिन पहले के ये पिक्चर्स हैं। पहले मजार इस तरह से हुआ करती थी, वहां पर आप फोटोज देख सकते हैं, हमको इंसाफ मिलेगा। देखिए, अगर हाई कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ने का जितना अधिकार हमको मिला हुआ है, इस मजार के लिए, इस मुद्दे के लिए हम हर उस अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने ये प्रण लिया है कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अगर उस मजार को गिराया गया है तो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़के हम उस मजार को वापस बनाने का काम करेंगे। कानों से ज्यादा हिंदू भाई बहन, माताएं बहनें आती थी, उनकी मन्नतें पूरी होती थी, उनकी आस्थाएं यहां से जुड़ी होती थी। सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर फागू शाह बाबा का, बदलिया का ये मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। आम आदमी पार्टी के द्वारा राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, किस मुद्दे को लेकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश भर के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार के द्वारा लगातार कहीं पर मजार शहीद की जा रही है, कहीं पर मस्जिदें शहीद की जा रही है, कहीं पर मदरसे गिराए जा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के अंदर, खासतौर से मुसलमानों के अंदर डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, दहशत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उनका मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है। तो आज इन्हीं सब मामलों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। खासतौर से डुमरियागंज के अंदर अभी जो मामला सामने आया है कि एक मजार जो 105 साल से वहां पर बनी हुई थी, हिंदू मुस्लिम सब वहां पर जाते थे, उनकी आस्था का केंद्र था। और सबसे बड़ी बात है कि जो फागू शाह बाबा की मजार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो उस क्षेत्र के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक थी और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिनको डुमरियागंज की जनता ने हराने का काम किया था इस बार, वो इस एकता को नहीं देख पा रहे थे, एकता के इस स्मारक को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको पूरा प्रोपेगेंडा बनाकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर गिरवाने का काम किया है।
इस मामले को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। फागू शाह बाबा का जो मजार था वो जो राजस्व के रिकॉर्ड हैं उसमें अंकित है कि बाबा का मजार पहले से था, 105 साल से वहां पर है, वहां पर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं और गलत तरीके से कूट रचित ढंग से वहां के कागजात में परिवर्तन करके उसको पचशर की जमीन घोषित करके वो मजार गिराई गई है। तो हम हाईकोर्ट की शरण में जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमें हमारे हक में फैसला सुनाएगा और एक बार भव्य मजार वहां बनाने का हम फिर से काम करेंगे। जिस तरीके से आप कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अगर मान लिया हाईकोर्ट से आपके पक्ष में मामला नहीं आता तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता, हालांकि इसकी हमको उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जो कागजात कह रहे हैं कोर्ट कागज के आधार पे, तथ्यों के आधार पे फैसले सुनाता है, तो तथ्य सब के सब हमारे फेवर में है और निश्चित रूप से हमको हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन अगर फैसला नहीं भी आता हाईकोर्ट की तरफ से तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे। कुल मिलाकर संविधान की तरफ से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तरफ से जितने अधिकार हमको मिले हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो सारी लड़ाई हम लड़ेंगे और जब तक वहां मजार फिर से बन नहीं जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यूपी सरकार को बुलडोज करने के मामले में जो है उनको जो है उन पर जुर्माना भी लगाया गया है, तो इस मामले में आपको लगता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है और जुर्माना जो लगाया गया है वो योगी आदित्यनाथ जी अपनी जेब से नहीं देते हैं। वो हमारे आप देखिए जैसे जो मेहनतकश लोग हैं, जो उनकी गाढ़ी कमाई के टैक्स का जो पैसा है उसी से वो बुलडोजर चलवाते भी हैं और उसी से वापस बनवाने का जो हर्जाना देते हैं वो भी देते हैं। तो हर हाल में तो आम आदमी को मरना है, पैसा तो हमारा जा रहा है ना, आम आदमी का जा रहा है। आप तो सिर्फ अपना नफरत का एजेंडा पूरा करने के लिए, आप नफरत की राजनीति करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, घृणा फैलाने के लिए, कुंठा फैलाने के लिए, आप अपनी राजनीति का प्रोपेगेंडा करने के लिए आप कभी मकान गिराते हो, कभी कोर्ट के आदेश में मकान बनाते हो। तो गिराने में भी आप हमारा ही पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, बनाने में भी आप हमारा ही पैसा इस्तेमाल करोगे। तो ये खेल बंद होना चाहिए और नफरत की राजनीति का खात्मा होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो ये मजारों को बुलडोज करने का मामला चल रहा है, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा एक के बाद एक कहीं पर मजारों को शहीद किया जा रहा है, कहीं पर मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, कहीं पर मदरसों को शहीद किया जा रहा है, कहीं पर आम लोगों के घर